गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग फिर से एक रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर की इस वक्त आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त तो आपके लिए क्या सोचना है। ठीक है, जब तक मैं शफल करती हूँ तब तक आप सब लोगों को बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग के साथ। अभी तो जैसे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन है, इन्होंने पास्ट में आपको कोई ना कोई धोखा, चीटिंग जरूर दिया। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है आते ही। इस पर्सन को अपने दिए हुए धोखे जरूर आपको याद आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ। इस पर्सन ने आपका कुछ ऐसा किया था कि जैसे आपको धोखा दे दिया, थर्ड पार्टी में चला गया, या फिर आपके साथ कुछ वादे की जो निभाए नहीं गए, या फिर इस पर्सन ने आपके लड़ाई नहीं लड़ी, आपको छोड़ दिया, या फिर इसने आपसे झूठ बहुत बोली। देखो इस इंसान ने आपको ना बार बार तोड़ा जरूर है। ये दिख रहा है आपको, ये 7 ऑफ सोर्ड है। इस इंसान ने आपको धोखे दिए हैं। और ये 6 ऑफ सोर्ड, आप इसके धोखों को याद करते हुए इस इंसान से दर्द में, तकलीफ से, इस इंसान से दूर जा रहे हो। ऐसा पास्ट में हुआ है। देखो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड आप लेके वापस गए थे इस पर्सन से। इस पर्सन जितने भी धोखे थे, आपको क्या था ना कि आपको वो धोखे जो थे रियलाइज नहीं हो रहे थे। देखो आपको बाद में जब इस पर्सन दूर चले गए तो आपको और चीज रियलाइज हुई कि इस पर्सन ने आपका कितना गलत किया है। जब देखो कई बार क्या होता है ना कि कई बार रिश्तों में ब्रेक आता है, तो एक इंसान को ना अवेयरनेस आती है कि ये रिश्ता मेरे लिए सही था या गलत है। जब तक हम उस इंसान के साथ क्लिंगी रहते हैं ना, हमें ना समझ में नहीं आता कि इंसान हमारे लिए सही है या गलत है। हमें उसकी नीड है या फिर एक ट्रॉमा बॉन्डिंग हमारी उसके साथ हो चुकी है जिस वजह से हम उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ, इस पर्सन ने आपको इतने धोखे दिए ना कि आपको एट लास्ट इस रिश्ते से दूर जाने का जो फैसला था वो आपका था। इस पर्सन ने आपको इतना बुरी तरह से ट्रीट किया है पास्ट में कि आप ही इस पर्सन को छोड़ के गए हैं, और बहुत तकलीफ में आप इस पर्सन से दूर गए हैं पास्ट में। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मेरे लिए कुछ रिश्ते में बचा नहीं है, ना यहाँ पे इज्जत है, ना मान है, ना सम्मान है। हर टाइम धोखा है, चीटिंग है। इस वजह से क्या हुआ ना, आप जो है इस इंसान से दूर चले गए। तो देखो आप दोनों को रिश्ते में स्पेस मिला है, आपको भी मिला है, इस पर्सन को भी मिला है। पर हुआ ये है इस रिश्ते में कि जब ये पर्सन आपसे दूर गया ना, तो इसको आपकी वैल्यू समझ में आई। इसके कार्ड में मुझे लवर्स का कार्ड आते दिखाई दे रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि ये पर्सन इस वक्त आपके लिए बिल्कुल ज्यादा प्यार फील करता है, आपके लिए पागल है पर्सन ये। इसको लग रहा है कि आपसे अच्छा तो इसके लिए कोई हो नहीं सकता। तो आपसे दूर जाके इसको वैल्यू समझ में आई आपकी। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको इससे दूर जाके समझ में आया कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं था। उल्टा हुआ यहाँ पर। क्यों उल्टा हुआ? क्योंकि देखो आप इसको खुशियां दे रहे थे, इसने आपको धोखा दिया। ठीक है, तो जब इंसान को धोखा नहीं मिलेगा, इंसान की जिंदगी में खुशियां आएंगी। और इंसान की जिंदगी, भाई इंसान चाहे अकेला होगा पर उसकी जिंदगी में जब रिलैक्स रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा ना। तो यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है, ये पर्सन आपके लिए प्यार फील कर रहा है। इसको समझ में आ रहा है कि आप इसके लिए बेस्ट थे, बट ऑन द अदर हैंड आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं था। आप पास्ट में देख रहे हैं, आपको पास्ट में रियलाइज हो रहा है कि यार मेरा कितना गलत हुआ था। और अब आप खड़े हुए हैं और आप सोच रहे हैं, आप इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन में अपनी जगह पे खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं पुराना वाला ट्रीटमेंट या पुराना वाला बिहेवियर नहीं सहूंगा। ये मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स हैं।
अगर आप लोग ये ऐसा फील करें, ऐसा मैं बता रही हूँ आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। और अगर आप ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, आप इस पर्सन के प्यार में पागल हैं, आप इस पर्सन के लिए मरे जा रहे हैं, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है ना आपका, तो ये आपसे बात करना चाहता है पर्सन। ये पर्सन चाहता है आप इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। इस पर्सन को आपके लिए प्यार फील हो रहा है, ठीक है। पर ऐसा लग रहा है कि देखो, ये पर्सन आपको देख दूर से स्टॉक भले ही कर रहा है, ये पर्सन आपके पीछे भाग बहुत रहा है। आप देखो, आप ना इस पर्सन से दूर जा रहे हो, आपने इस पर्सन दूर जाने का फैसला ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि इस पर्सन ने आपको इतना दर्द और तकलीफ दिया है ना कि आप बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो गए हो, ठीक है। दूसरी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन फील कर पा रहा है, हाँ मैंने गलत किया था। ये पर्सन समझ पा रहा है कि रिश्ते में जो कुछ भी हुआ उसमें धोखा भी मैंने दिया था, चीटिंग भी मैंने की थी। ये पर्सन समझ पा रहा है कि रिश्ते में जो कुछ भी गलतियां हुई हैं उसमें 90% उसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में चीटिंग की एनर्जी आई है। चीटिंग है, टिकरी है, चालबाजी है, झूठ बोलना है, धोखा इस पर्सन ने आपको दिया है, डेफिनेटली दिया है, ठीक है। आपने इसको प्यार किया पर इस पर्सन को दूसरी जगह जाना था, इधर जाना था। रीज़न कुछ भी हो सकता है, देखो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आपने किसी पर्सन को कमिट किया, आप उसे अपनी ज़िंदगी में लाए हो, तो कम से कम उसे ढंग से ट्रीट करना आपका फ़र्ज़ बनता है। इस पर्सन ने आपको वो नहीं किया, क्योंकि आपने देखो ऐसा नहीं कि आपने एक बार धोखा खाया उस पर्सन, नहीं, आपने इस पर्सन को बार बार मौके दिए हैं। इतनी बार मौके देना होता है ना कि कहते हैं कि एक बार इंसान को माफ़ करो, दूसरी बार इंसान को वापस नहीं जाना चाहिए, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने इसको एक बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया, 3 बार माफ़ किया, आप माफ़ करते चले गए। और ये पर्सन गलतियों पे गलतियां करता चला गया। इसको लगा कि इसकी हर हरकत को सहना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आप इससे प्यार करते हो। लेकिन इस पर्सन को लगा कि इसकी हर हरकत को सहना ही आप सहेंगे भी, क्योंकि आप इससे प्यार करते हो। लेकिन क्या हुआ ना, आप इसकी हरकत से अंदर ही अंदर टूट गए। आप बहुत टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस पर्सन के बिहेवियर से, ठीक है। पास्ट में बता रही है, पास्ट की जर्नी आपकी, अभी की नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अभी मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम पे, देखो मेरे को लग रहा है कि आप इमोशन से दूर भाग रहे हैं। आप ऐसे पर्सन है इस टाइम कि आप किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहते इस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आप रिश्ते में जाना चाह रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैस इस पर्सन की वजह से क्रिएट हुई है, चाहे आप इमोशनली वीक हुए हैं, वो आपके लाइफ में क्रिएट हुआ है, या फिर अगर जितना भी आपको अपने ऊपर काम करना है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ ही बचा है, जिस चीज़ को भी आप अच्छा कर सकते हैं, आप वो देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन इस वक्त, क्योंकि आपने पूरी तरीके से, मुझे लग रहा है आपने डिसाइड कर लिया है, आप वापस नहीं जाएंगे। आप देख रहे हैं फ्यूचर में, आप इस चीज़ को एज अ लेसन ले रहे हैं कि मेरे साथ इतना इतना गलत हुआ था, मैंने ऐसे इंसान को मौका दिया, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, बहुत बार दिया, बार बार माफ़ किया, मुझे बार बार धोखे मिले। और ऑन द अदर हैंड ये जो पर्सन है, ये पर्सन आज भी अपने धोखे इसको याद हैं, इसको रियलाइज़ हो रहा है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, इस वक्त इसको आपकी कदर हो रही है, इस वक्त इसको आपके लिए प्यार फील हो रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी में चाहता है ये पर्सन, ठीक है। आपसे बात करना चाहता है ये पर्सन। बट क्या है ना, ये पर्सन, इसको पता है कि आपके पास आएगा तो झुकना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो ये पर्सन इतना सब कुछ भी करने के बाद आपके साथ, ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगना चाहता है। ये ऐसा पर्सन है, अभी भी ये पर्सन ऐसा है कि ये चाहता नहीं है कि ये आपसे माफ़ी मांगे। ये चाहता है आप इसके पास आ ज़रूर जाएं, पर ये आपसे माफ़ी नहीं मांगना चाहता पर्सन। ये पर्सन अभी भी अपने गुस्से में बैठा है, अभी भी अपने ट्रिक में, अभी अपने शान में बैठा हुआ है, अपने अकड़ में बैठा हुआ है। ये पर्सन आपको शो नहीं करना चाहता कि ये आपके लिए प्यार फील कर रहा है। ये चाहता है आप ही इसके पीछे आ जाओ, कुछ ऐसा हो कि आप ही इसके पीछे आओ। इसको लग रहा है ये दिखाएगा कि आप इसके बिना खुश हो, तो ये आपके बिना खुश है, तो ये आप इसके पीछे आ ही जाओगे। पर अंदर ही अंदर ये पर्सन मरे जा रहा है। इसको पता चल रहा है कि आप इससे दूर जा रहे हैं, और ये पर्सन आपको चेस करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको एनर्जेटिकली भी चेस कर रहा है, और ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्डल में दिखाई दे रहा है मुझे, हर्डल में आपकी तरफ से हर्डल है कि इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब आप इसके लिए पूरी तरह बदल चुके हैं। क्या बदल चुके हैं? आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन क्या था। देखो, आपको ना इससे दूर जाके आपको रियलाइज हुआ कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था।
ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर जाके उल्टा आपके प्यार में लगातार लगातार पड़ता जा रहा है। इसको समझ में आ रहा है कि ऐसा प्यार मिलना मुश्किल होता है दुनिया में, ऐसा इंसान मिलना दुनिया में मुश्किल है। इसको समझ में आ रहा है कि आपके जैसा प्यार इसको जिंदगी में कोई भी नहीं कर पाएगा। इसको समझ में आ गया कि आप इसकी सक्सेस थी। आप एक ऐसे पर्सन हो जो जिंदगी में एक ही बार मिलता है, पर इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको खो दिया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे फ्यूचर में बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे आया 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, ये पर्सन आपसे बात करेगा, बट मुझे लग रहा है आप बदल चुके हैं। आप ऐसे बदलावों से गुजरे हैं जो इस पर्सन ने आपको दर्द दिया है, उस दर्द की वजह से आप ऐसे बदलावों से गुजरे हैं कि अब आप इस पर्सन को वापस अपनी जिंदगी में नहीं लेना चाहते हैं। आप मुझे अकेले में जाके आप अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप सोचना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपका क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्यों क्यों हुआ, और आप अपने आप को अपनी पावर में लेके आना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन सोच रहा है कि आपसे बात कैसे हो, आपके बारे में पता कैसे चले। इस पर्सन की लाइफ में कुछ पैसे की कमी भी मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम इस पर्सन की लाइफ में आई है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ पैसों की कमी है। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे इसलिए भी बात कर सकता है क्योंकि इसको लगता है कि कम से कम आप इसे कुछ तो सपोर्ट कर ही दोगे, क्योंकि इसके पास सपोर्ट नहीं दिख रहा है अभी इस वक्त। ठीक है, पर ये पर्सन आपको अपनी वनरेबल साइड नहीं दिखाना चाहता है। प्लस ये पर्सन आपका नया रूप नहीं चाहता। ये नहीं चाहता आप मजबूत बन जाओ, आप स्ट्रांग बन जाओ। ये पर्सन आपको आपके पहले वाले रूप में चाहता है, पहले वनरेबल साइड में, यानी कि जो आपका न्यू ट्रांसफॉर्म्ड जो आप बन गए हो अब, ये पर्सन उसको नकार रहा है। ये पर्सन कह रहा है नहीं, मुझे तुम पहले वाले चाहिए। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको इतना तोड़ दिया है कि आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, पर इसी पर्सन ने आपको ट्रांसफॉर्म किया है। और ट्रांसफॉर्म इसने आपको ऐसे नहीं किया, डेफिनेटली आप एक बेटर वर्जन बन रहे हो अपने। मुझे आप एक मैजिशियन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, यानी कि आप आगे जाकर और इस वक्त भी अपनी पूरी पावर आपने अपने हाथ में ले ली है, अपने फैसले आपने अपने हाथ में ले लिए हैं। और ये पर्सन ये सोच के काफी दुखी हो रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि आपका पूरा कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में हो। आप खुश हो इस पर्सन की वजह से हो। ये पर्सन कहीं भी रहे, आप इसका इंतजार करो। ये पर्सन आपको पूरा चाहता है, बट ये पर्सन आपके लिए नहीं इतना रहना चाहता। ठीक है, तो ये पर्सन आपके ट्रांसफॉर्मेशन से डर रहा है, और ये पर्सन आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख के सोच रहा है कि क्या करूं यार, ये इंसान तो मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत गलत कर दिया है। दूसरी तरफ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन को गुस्सा दिला रहा है। इस पर्सन को इसकी कमियां बता रहे हैं कि यार तू गलत है, जिस वजह से ये पर्सन अपने डिफेंस में मुझे और गुस्सा होता दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके बदलाव से चिढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। पता नहीं कैसा पर्सन है ये, जो भी पर्सन है, बट ऐसा प्यार किस काम का कि आप किसी को धोखा दो, दूर चले जाओ, उसके बाद आपको प्यार रियलाइज हो उस पर्सन के बारे में, और उसके बाद भी आपको उसकी ग्रोथ पसंद ना आए, आपको अच्छा ना लगे कि वो पर्सन अपनी पावर में खुद खुश रहने लगा है। पर ये पर्सन भाई ऐसा ही है, जो भी पर्सन है ये। ठीक है, तो डेफिनेटली आप एक हीरे बन चुके हैं, और वो कोयले यही पर्सन है जिसने आपको वो हीरा बना दिया है। ठीक है, इसी पर्सन ने आपको इतना मजबूर किया है कि आप डेफिनेटली अब एक हीरा बन चुके हैं। इतना दर्द से आपको गुजारा है इस पर्सन ने। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली, देखो एक्शन में दिखाती हूँ आपको, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, बात करेगा, पर मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करेगा, अभी तो ईगो में करेगा, ढंग से नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके पीछे पर्सन आएगा फ्यूचर में, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, पर मुझे लग रहा है कि आप मूड में नहीं है इस टाइम पर, और जिस वजह से ये पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा। ये पर्सन मुझे फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अटक जाएगा, सोचेगा यार ये क्या हो गया, मैंने किस पर्सन को खो दिया। ये पर्सन अपनी गलतियों को और सोचेगा। अभी तो समझ में आ रहा है कि इस पर्सन ने आपका गलत किया है, आगे जाके पर्सन आपके बारे में और भी सोचेगा कि इस पर्सन ने बहुत गलत किया। डेफिनेटली मैंने बोला आप लोगों की कि आप लोग अपनी पावर में आ चुके हैं भाई। आप मेरे व्यूअर्स इस टाइम पर अपनी पावर में हैं।
आपने अपनी पूरी पावर, अपना पूरा लक अपने हाथ में ले लिया, अपनी ज़िंदगी आपने अपने हाथ में ले ली है। और ये पर्सन आपको गुस्सा दिखा के, आपको अपना पास्ट रिलेशनशिप याद दिला के वापस से आपको उन्हीं सब चीज़ों में खचेड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आपने इस बार कह दिया है नहीं। आपने इस बार कह दिया है नहीं, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत तलवारें मारी हैं भाई। ठीक है, अब मैं आपको बात बोलूँगी। देखो यहाँ पे सारे कार्ड्स हैं ऑलरेडी। यहाँ पे वेंट्स हैं, ठीक है, सोर्स हैं इधर। ये पर्सन आपके बारे में सोच तो बहुत रही है, क्या सोर्स की एनर्जी बहुत आई है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचता है, दिन रात सोचता है। आप भी इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में? आप इस पर्सन के बारे में नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। इस पर्सन आपका कितना गलत किया है, वो चीज़ें आपके दिमाग पे हैवी हैं। ठीक है, साइंस यहाँ पे सारे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। और मुझे लग रहा है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी ज़िंदगी में कुछ लक बदल रहा है। आपकी ज़िंदगी में आपके पास फॉर्च्यून आ रहा है, सक्सेस आ रही है। कैसी भी सक्सेस हो सकती है आपकी लाइफ में, आ रही है तो आने वाली है। ठीक है, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे आपके सपोर्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बोलूँगी, ठीक है, ये आपका फैसला पूरी तरीके से। ये पर्सन मुझे काफ़ी टॉक्सिक पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, पर ऐसा प्यार किस काम का जो इतना किसी को तकलीफ दे, इतना दर्द दे। और फिर जब आप उस दर्द से, उन धोखों से बाहर निकलना चाह रहे हो, तो ये पर्सन गुस्सा हो रहा है यार उस चीज़ से। ये वापस से आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं पर्सन, गुस्सा दिला के, नखरा दिखा के, अपना हक जता के। आपको ये पर्सन कन्फ्रंट भी कर सकते हैं जब भी आपसे बात करें कि यार तुमने मुझसे बात नहीं की, कहाँ थे तुम। कुछ ऐसी बातें भी पर्सन आपके लिए कर सकते हैं जब भी आपसे बात करें अगली बार। ठीक है, या फिर ये बोले कि तुम्हारा कमिटमेंट कहाँ गया, तुम तो बोलते तुम मुझसे प्यार करते थे, मेरे बिना तुम जी रहे हो, मेरे बिना आगे बढ़ रहे हो। ये पर्सन आपके साथ ऐसी हरकतें कर सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपको जाने तो नहीं देना चाहता, बट जिस तरह से आपको रखता है वो बहुत बुरा है। और आप ये बात समझ चुके हैं। ठीक है, तो इस पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है। इस पर्सन को आपके लिए प्यार फील हो रहा है, आपसे प्यार बहुत करता है पर्सन ये। बट ये प्यार मैं बोलूँगी बहुत टॉक्सिक लव दिखाई दे रहा है मुझे इस वक्त। इस पर्सन को हीलिंग की, इनलाइटमेंट की बहुत ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड मुझे आप लोग ट्रांसफॉर्म होते दिखाई दे रहे हैं, आप बदलते दिखाई दे रहे हैं। आप इस पर्सन से बहुत कन्फर्म, आप पर्सन से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो 8 का पोर्टल होता है ना, ये स्ट्रेंथ भी लाता है लोगों के अंदर, क्योंकि जो आपके हायर वर्जन्स होते हैं ना, जो हायर डायमेंशंस में आपके वर्जन्स हैं, वो आपको अलाइनमेंट में लाते हैं। वो लोग आपको वो हिम्मत देते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप सही तरीके से, आप सही पर्सन हैं, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, तो डेफिनेटली ये जो 8 का पोर्टल होता है आपको हिम्मत ज़रूर देता है कि आप ऐसे टॉक्सिक रिश्तों से, ट्रॉमा बॉन्डिंग से निकल पाए। ठीक है, तो ये जितना भी चमत्कार है ये 8 पोर्टल का है, और आपके अंदर मेरे को स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आप वॉक अवे कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फोर्स करते दिखाई दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये पर्सन आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इस वक्त इतने टूट चुके हैं, आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आने देंगे। आप बोल देंगे नो इज़ नो। आपने बाउंड्री सेट कर ली है। ठीक है, जिसको ये रीडिंग अच्छी लगी, जिसको लगता है ये एनर्जी उनकी है, जिसको लगता है ये कहानी उनकी है, और जिसको लगता है ये मैसेज उनके लिए है, उन सब लोगों को मुझे नीचे बताना है कि और ये एनर्जी को क्लेम करना है, बोलना है आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। और लाइक्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप बोल लो कि एनर्जी पॉजिटिव क्यों है। देखो, ये एनर्जी पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आप इनलाइटेंड हो रहे हैं। ठीक है, आपका पर्सन अभी इनलाइटेंड नहीं हो रहा है, पर आगे होगा। अभी पूरा नहीं हुआ है, पर उसको हीलिंग आएगी, समझ आएगी। जितनी अकड़ है उसकी टूटेगी, पर अकड़ टूटने का प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, वो आपने स्टार्ट कर दिया, इसलिए ये रीडिंग क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मैं मिलूंगी आप सब लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।